हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे एजेम सीरीज का चौथा और आखिरी मूवी एजेम अलजकरानिक। तुर्किश मूवीज में जिन मतलब बहुत बुरी शक्ति होती है और जिन का रक्षा मंत्र यानी जिन के काले जादू को एजेम कहते हैं। अलजकरानिक का मतलब होता है ट्वाइलाइट, मतलब अंधेरा या अंधकार। तो एजेम अलजकरानिक का मतलब है जिन के काले जादू का अंधकार। इस मूवी की थ्योरीज मैं एंड में डिस्कस करूंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक औरत और एक आदमी रात के वक्त जंगल में मिलते हैं। वो आदमी उस औरत को एक बोरी देता है और जो भी करना है वो रात की नमाज और सुबह की नमाज के बीच में करो, ऐसा बताता है। उस बोरी में एक लकड़ी का बक्सा था जिसपे अजीबोगरीब मंत्र लिखे थे। उस बक्से के अंदर 7 सुइयों से 7 जिन मतलब बुरी शक्तियों से सौदा किया गया था। बहुत सारे रिचुअल्स के बाद एक जानवर की बलि दी गई थी। वो आदमी उस औरत को बताता है कि बलि दिए जानवर के लिवर से घर की चौखट साफ करो और जिस पे काला जादू करना है उसका नाम लेके हड्डी तोड़ो और फिर ये बक्सा जमीन में दफना दो। 7 दिन के अंदर जिन अपना काम करेगा। और फिर हम व्यूअर्स जंगल में एक काली परछाई देखते हैं जो किसी के बुलावे पे भाग के जाती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। फाते फैक्ट्री वर्कर था। घर आने पे सिविल फाते को बताती है कि फाते की माँ कल उनके घर आ रही है। ये सुन के फाते चौंक जाता है क्योंकि उसकी माँ सलमा कभी भी उसके घर नहीं आती थी। उसी रात घर में फोन बजता है। फाते वो कॉल रिसीव करता है और पूरा पसेस हो जाता है। वो एक कांच का ग्लास लेता है और उसे फोड़ के कांच के टुकड़े खाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वो चाकू लेके सेविल को मारने आता है, पर तभी सेविल का सपना टूट जाता है और हमें समझता है कि सेविल बुरा सपना देख रही थी। तभी सच में सलमा का कॉल आता है और सेविल उससे बात करती है, लेकिन तभी बेडरूम का आईना टूट जाता है। फाते अपनी माँ को लेने बस स्टैंड जाता है। तब हमें समझता है कि सलमा फाते की बुआ आइनूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उससे मिलना भी नहीं चाहती। घर आने पे हम देखते हैं कि सलमा अपने साथ बहुत सारी अचार की बोतल्स लाई थी। उस रात घर में खिलौने अपने आप हिलते हैं और कोई शक्ति घर का दरवाजा खोल के बाहर जाती है। तभी सेविल की नींद टूटती है। वो खुले दरवाजे से बाहर सलमा को अकेला खड़ा देखती है। सेविल सलमा को अंदर बुलाती है और तभी पीछे से फाते आ जाता है, लेकिन उसी पल सलमा वहां से गायब हो जाती है। फाते सोचता है कि ये सब सेविल का वहम था। दूसरे दिन सेविल कपड़े सुखा रही थी और सलमा चाय पी रही थी, लेकिन दूसरे ही पल सलमा वहां से गायब हो जाती है। आसपास ढूंढने पे सेविल को सलमा एक पेड़ पे अपना सर पटकते दिखाई देती है। जैसे ही सेविल उसे आवाज लगाती है, सलमा का डरावना चेहरा दिखता है। वो कहती है कि सबको बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। ये सब देख के सेविल बहुत डर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो सलमा वहां से गायब होती है और रियल सलमा पीछे से आके सेविल से बातें करने लगती है। पर हम व्यूअर्स पेड़ पे लगा खून देखते हैं। उसी दिन दोपहर में सोई सेविल अजीब सपना देखती है कि उसे कोई अनजान शक्ति बेड से खींच के नीचे पटक रही थी। सपने से डरी हुई सेविल बेसिन में मुंह धोने झुकती है, लेकिन हम व्यूअर्स उसकी मिरर इमेज को वैसे ही खड़ा देखते हैं। इन सब अजीबोगरीब घटनाओं से सेविल बहुत ही डर जाती है। काम से घर आते वक्त फाते को ओझा मिलता है, मतलब मांत्रिक मिलता है। जैसे ही ओझा को सलमा के आने के बारे में पता चलता है, वो परेशान होकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में फाते अपनी बुआ आइनूर से मिलता है। तब हम देखते हैं कि आइनूर भी सलमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके वापस आने से नाराज थी। दूसरी ओर घर पे सलमा खिड़की में बैठ के प्रेयर्स पढ़ रही थी। तभी वो घर के बाहर ओझा को देखती है जो गुस्से में कुछ प्रेयर्स पढ़ रहा था। तभी फाते वहां आ जाता है। फाते सलमा से अपनी बुआ आइनूर से नाराजगी की वजह पूछता है। तब सलमा बताती है कि फाते के पिता के गुजर जाने के बाद पूरी प्रॉपर्टी सलमा की होनी चाहिए थी, इसीलिए वो आइनूर को कुछ भी नहीं देना चाहती। फाते इस पे कुछ भी नहीं कहता। रात को खाने के वक्त सब लोग सलमा ने लाया हुआ अचार मजे से खाते हैं। उस रात सलमा को हम खुद से बातें करते देखते हैं। वो कहती है कि क्या वो अभी भी इस घर में है। मुझे पता है बहुत बार वो इंसानों से जुट जाते हैं। तभी उसके पीछे उसी का एक डरावना चेहरा दिखता है। फाते उस रात सपना देखता है कि कोई डरावना हाथ सेविल को खींच रहा है और फिर डर के उठ जाता है। दूसरी ओर आइनूर ओझा के घर जाती है और उससे झगड़ने लगती है। वो बताती है कि लालची सलमा और ओझा ने मिलके 30 साल पहले उसके भाई पे काला जादू किया था,
जिससे उसने खुदकुशी की थी। सलमा को शैतानी रिचुअल्स करते वक्त खुद आइनूर ने ही देखा था, लेकिन सिर्फ फातेह अपनी माँ को ना खो दे इसलिए आइनूर चुप थी। लेकिन आज 30 साल बाद सलमा को फिर से उसके भाई के घर में देख के आइनूर गुस्सा हो जाती है। वो ओझा को बताती है कि कुछ भी करके सलमा को उस घर से बाहर निकालो। उसके लिए अगर फिर से वही काला जादू करना पड़े तो करो, जिसे 30 साल पहले किया था। ओझा उसे बताता है कि जिन अगर हमारे लिए कुछ करेंगे तो उसकी कीमत भी लेंगे, और वो कीमत जिनों के हिसाब से होती है। फिर हम रात को सलमा को देखते हैं, जैसे कि कोई उससे बात कर रहा हो, और वो सिर हिला के राजी हो जाती है। दूसरी सुबह सेविल के रूम में जमीन पे मिट्टी पड़ी थी और बेड के नीचे वही लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। सेविल वो बक्सा कहाँ से आया ये समझ नहीं पाती, पर बाहर जाने पे घर के दरवाजे के पास एक गड्ढा खुदा हुआ देखती है। उसी सुबह सलमा अचानक अपने घर वापस जाने की बात करती है। सलमा का बेड ठीक करते वक्त सेविल को वहां मिट्टी मिलती है और उसे शक होता है कि शायद सलमा ने ही वो बक्सा गड्ढे से निकाल के उसके बेड के नीचे रखा होगा। फिर हम देखते हैं कि रात होती है। ओझा रिचर्स करने लगता है। उसके सामने पानी से भरा एक बर्तन रखा था जिसमें फातेह के घर में क्या हो रहा है ये सब दिख रहा था। तभी फातेह के घर में कोई पत्थर फेंकता है जो कागज में लिपटा था। उस कागज पे वही बक्से पे लिखी हुई प्रेयर्स लिखी थी। सलमा उस पेपर को जला देती है। ये सब ओझा पानी में देख रहा था। रात को सोते वक्त सेविल लकड़ी का बक्सा बेड साइड टेबल पे रखती है और वो बक्सा अपने आप हिलता है जैसे उसमें से कोई शक्ति आजाद हुई हो। दूसरी ओर ओझा लगातार प्रेयर्स पढ़ रहा था और वही 7 सुइयों वाली रिचुअल कर रहा था और पानी में फातेह का घर देख रहा था। रात को फातेह के घर कोई शक्ति घुसती है और सलमा को पजेस कर लेती है। पजेस सलमा लकड़ी का बक्सा फिर से जमीन में दफना के जंगल में गायब हो जाती है। इसके बाद ओझा अपना हाथ काट के अपना खून काले जादू की किताब पे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह होने वाली थी और सेविल पजेस हो जाती है। अब सीन सुबह शिफ्ट होता है। सेविल उठती है और अपने हाथ पे खून लगा दिखती है। ठीक से देखने पर बेड पे खून लगा चाकू पड़ा था और फातेह की गला चीरकर हत्या की गई थी। ये डरावना मंजर देखकर सेविल चिल्लाती है। इसके बाद पुलिस आइनूर की पूछताछ कर रही थी। आइनूर के मुताबिक फातेह की मां सलमा ने ही उसे मारा था, जो 2 दिन पहले ही वह आई थी। तब पुलिस उसे बताती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फातेह की मां सलमा फातेह के मर्डर के 7 दिन पहले ही अपने ही घर में मरी हुई मिली थी और उसकी भी किसी ने गला चीरकर हत्या की थी। ये बात वहां के पुलिस ने फातेह को फोन करके बताई भी थी। ये सब सुन के आइनूर शॉक हो जाती है कि घर पे आई हुई औरत सलमा नहीं थी तो कौन थी। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि सलमा ने लाई हुई अचार की बोतल में अचार नहीं, आंख और मांस के टुकड़े भरे थे जो फातेह, सेविल और सलमा खा रही थी। और फिर हम सच्ची घटना के रियल पेपर कटिंग्स देखते हैं जिसमें लिखा था सलमा की गला चीरकर हत्या की गई थी और खूनी पकड़ा नहीं गया था। दूसरे न्यूज में पत्नी ने पति की गला चीरकर हत्या की थी। तीसरे न्यूज में ओझा को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो लोगों पे काला जादू करता था। और चौथी न्यूज में सेविल का स्टेटमेंट था कि उसके पति का खून जिन्होंने मतलब काली ताकतों ने किया था और वो बेकसूर है। लेकिन पुलिस इसको मर्डर ही मान रही थी और मूवी यहीं पे खत्म होता है। चलिए अब इस मूवी की थ्योरीज डिस्कस करते हैं। मूवी की शुरुआत में ओझा और सलमा ने पैसा और प्रॉपर्टी के लिए सलमा के पति पे काला जादू किया था, जिससे उसने खुदकुशी की थी। आइनूर को ये सब पता था, इसीलिए सलमा के वापस आने पे वो गुस्सा होती है और ओझा से उसे वहां से निकालने के लिए कहती है। अगर उसके लिए फिर से काला जादू करना पड़े तो करो, ये भी कहती है। तब ओझा बताता है कि जिन आज नहीं तो कल अपने काम का बदला अपने हिसाब से लेते हैं। तो मेरे हिसाब से सलमा के पति पे काला जादू करने के बाद वो जिन उसी घर में रह गए थे, इसीलिए सलमा वो घर छोड़ के दूसरे गांव रहने गई थी, क्योंकि उसको पता था कि जिन अपने सौदों के बदले में कुछ तो लेंगे। सालों बाद जिन्होंने सलमा का खून करके अपना मुआवजा लिया। पुलिस ने सलमा की मौत की बात फातेह को फोन पे बताई थी, पर वो बात रियल फातेह तक कभी पहुंची ही नहीं। फिर एक जिन सलमा का रूप लेके फातेह के घर आता है और घर में सारी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। आंख मांस का अचार खिला के वो जिन फातेह और सेविल को अपने बस में कर लेता है। लेकिन आइनूर के कहने पे ओझा फिर से काला जादू करता है, जिससे सलमा रूपी जिन को उस घर से निकाला जाता है। लेकिन जैसे कि ओझा ने कहा था, हर काम की कीमत जिन के हिसाब से होती है, इसीलिए वो सेविल को पसेस करके फातेह की जान लेते हैं। तो मेरे हिसाब से काला जादू 2 बार हुआ था, एक बार सलमा की पति को मारने के लिए और दूसरी बार सलमा रूपी जिन को वहां से निकालने के लिए।
जिसकी कीमत जिन्होंने सलमा और फाते की जान ऐसे लगाई थी। इस सब से जिनों के जादू का अंधकार मतलब एजेम अल्जकरानी ये नाम सही लगता है, क्योंकि इन सब बातों से सिर्फ बुरा ही होता है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नए इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।